तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लोकिसम के चैप्टर नंबर 102 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो यार, आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो पीटीजे कंपनी का एक मैनेजर होता है वो डैनियल को उसकी प्रोफाइल पिक्चर क्लिक करवाने के लिए कहता है। तो जो डैनियल होता है वो हैरान होकर कहता है कि क्या प्रोफाइल पिक्चर। इसके बाद जो मैनेजर होता है वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही सुना, मुझे लगता है बॉस को तुम काफी ज्यादा पसंद हो। उन्होंने कहा तुम्हें अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर का फोटो शूट तो करवाना ही चाहिए। तुम्हारी किस्मत सच में काफी ज्यादा अच्छी है क्योंकि बाकियों के लिए इतना ज्यादा आसान नहीं होता। तो यार, अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो जो हमारा डैनियल है वो सारे के सारे मैनेजर और इस कंपनी के सीईओ को पसंद आ चुका है और कंपनी का सीईओ भी चाहता है कि जो डैनियल है वो एक सेलिब्रिटी बने ताकि उसकी कंपनी को फायदा हो। और साथ ही में जो अभी मैनेजर होता है उसने डैनियल को ये भी कहा होता है सुबह के 5 बजे तुम सलून चले जाना, वहाँ पे मतलब वो तुम्हारा हेयर स्टाइल वगैरह सब कुछ सेट कर देंगे। इसके बाद जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है क्या सुबह के 5 बजे, क्या जो वो सलून है वो सच में इतना ज्यादा बिजी रहता है जो मुझे इतनी ज्यादा सुबह जाना पड़ रहा है। तो खैर, जैसे ही डैनियल ये सारी की सारी बातें सोच रहा होता है तभी उसके सामने क्लास ए के 2 बंदे आ जाते हैं। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है ये तो क्लास ए के बंदे हैं, अभी अभी मेरी नजर उनसे मिली, मैं जानता हूँ ये लोग मुझसे नफरत करते हैं। तो यार, जो डैनियल होता है वो अपनी नजरें दूसरी तरफ कर लेता है, लेकिन तभी जो क्लास ए का एक बंदा होता है वो डैनियल को कहता है, हे कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर के बारे में सुना। जब तुम्हारी प्रोफाइल पिक्चर बन के तैयार हो जाएगी तो मुझे भी उसकी एक कॉपी देना। और जो दूसरा बंदा होता है क्लास ए का वो कहता है मुझे भी देना। जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है आखिर ये सब क्या है, ये तो मुझसे काफी अच्छे से बात कर रहे हैं। इसके बाद जो क्लास ए के बंदे होते हैं वो डैनियल को कहते हैं तुमने स्किल टेस्ट में भी यानी इवैल्यूएशन में भी काफी अच्छा करा था, हमने तुम्हें काफी गलत समझ लिया था पहले। मैंने सोचा था क्योंकि तुम काफी ज्यादा हैंडसम हो इसलिए तुम्हें अपने ऊपर काफी ज्यादा घमंड है, लेकिन हम सिर्फ टैलेंट देखते हैं, हम किसी का चेहरा नहीं देखते और तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो। डैनियल अभी अपने मन में सोच रहा होता है इवैल्यूएशन के बाद यानी कि स्किल टेस्ट के बाद मुझे ऐसा महसूस हो रहा है यहाँ के लोगों ने मुझे एक्सेप्ट कर लिया है, मुझे सच में अपने ऊपर काफी ज्यादा गर्व महसूस हो रहा है। तभी हम देखते हैं डैनियल के सामने एक लड़की आती है जो यहाँ की एक मैनेजर होती है। वो डैनियल को कहती है, हे डैनियल, अगर तुम्हारा कोई भी सवाल हो या तुम्हें किसी भी तरह की कोई हेल्प चाहिए हो तो तुम मुझसे पूछ सकते हो। इसके बाद हम देखते हैं क्लास ए की कुछ लड़कियां डैनियल को कह रही होती हैं, हे डैनियल, तुम्हारी एक्टिंग क्लासेस कैसी चल रही हैं? इसके बाद डैनियल कहता है वो एक्टिंग क्लासेस तो बस अभी कुछ समय ही पहले शुरू हुई है मेरी। तभी दूसरी क्लास ए की लड़की कहती है तुम्हारी एक्टिंग सच में काफी ज्यादा कमाल की है। डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है मेरी मेहनत की वजह से यहाँ पे सारे लोग मुझसे काफी ज्यादा अच्छे से पेश आ रहे हैं, मुझे लगता है मेरी मेहनत रंग लाई है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं अभी सुबह के 4:30 बज रहे होते हैं और हम देखते हैं आरू को जो अभी एक ब्यूटी पार्लर में बैठी होती है। ब्यूटी पार्लर के जो वर्कर्स होते हैं वो आरू का मेकअप कर रहे होते हैं, लेकिन आरू खाना ठूसने में बिजी होती है। आरू कह रही होती है क्या मुसीबत है, ये कंपनी वाले सच में बहुत बेवकूफ हैं, ये हमेशा आधी रात को ही रिकॉर्डिंग क्यों करते हैं, अब मैं सिर्फ 2 घंटे सो के अगले दिन काम कैसे करूंगी। जो लड़की आरू का मेकअप कर रही होती है वो कहती है आप बिल्कुल सही कह रहे हो मैम, प्लीज अपना सर ऊपर करिए। और अपने मन में वो सोच रही होती है कुतिया कहीं कि हमें तेरी वजह से सुबह के 4 बजे भी काम करना पड़ रहा है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है वो कहता है क्योंकि तुम्हें सुशी खानी थी इसलिए मैं तुम्हारे लिए सुशी लेने गया था, इस वजह से मैं सो भी नहीं पाया। इसके बाद आरू कहती है जो भी हो, जब मेरी शूटिंग चल रही होगी उस वक्त तुम कार में सो जाना, वैसे भी एक मैनेजर का यही काम होता है। इसके बाद आरू अपना मोबाइल निकालती है और अपने मन में कहती है चलो अब कुछ लड़कों को मैसेज करा जाए, क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ इसलिए मेरे कनेक्शन काफी बड़े बड़े लोगों से हैं। इसके बाद जो आरू होती है वो एक हैंडसम से लड़के को मैसेज करती है और वो लड़का आरू को रिप्लाई करता है मैं तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था, अगर अभी मेरी शूटिंग नहीं चल रही होती तो मैं यहाँ पे तुमसे मिलने आ जाता। और यार, जो आरू होती है वो दोबारा से अपने पहाड़ों के बीच की गहराई की फोटो क्लिक करके इस बंदे को भेज देती है। मतलब कि यार हद है, जो ये आरू होती है ना ये ऐसी पिक्स अपनी
काफी सारे लड़कों को भेजती रहती है। ये पिक सेंड करते हुए आरू उसके ऊपर लिखती है, देखो मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन यार अपने पेट की फोटो तो आरू ने भेजी ही नहीं होती, अब कहाँ का वेट इसका बड़ा है यही जाने। आरू अपने मन में कह रही होती है, ये लो मेरी फोटो और मजे करो। और यार जो आरू होती है ना, अपनी ये पिक बाकी भी कई सारे लोगों को भेज देती है और अपने मन में सोच रही होती है, एक्टर्स, सिंगर्स सब मेरे जानने वाले हैं, सब मेरे अंडर में हैं। मतलब कि यार जो आरू होती है वो सबको अपनी बॉडी दिखा दिखा के इमेजेस में अपने जाल में फंसा रही होती है, जैसे कि उसने जिन पार्क को फंसाया था। आरू अपने मन में कह रही होती है, मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, इसलिए मेरे कनेक्शन बड़े बड़े लोगों से होने चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं ब्यूटी पार्लर में अचानक से जिन पार्क आ जाता है। आरू अपने मन में सोच रही होती है, जिन आखिर इस वक्त ये यहाँ पे क्या कर रहा है। इसके बाद आरू का मैनेजर जिन को कहता है, हेलो सर। लेकिन जो जिन होता है मैनेजर को इग्नोर करते हुए आरू को कहता है, लगता है तुम काफी ज्यादा मेहनत कर रही हो। इसके बाद जो लड़कियां आरू का मेकअप कर रही होती है, जिन उनको यहाँ से जाने के लिए कहता है। इसके बाद जो आरू होती है वो कहती है, ओह डार्लिंग, तुम यहाँ पे 4 बजे सिर्फ मुझसे मिलने के लिए आए हो। लेकिन आरू अपने मन में सोच रही होती है, इसके मुंह से अल्कोहल की स्मेल आ रही है, ये पक्का अब तक क्लब में बैठा होगा। और यार जो आरू होती है वो अभी अपना मोबाइल जिन से छुपा रही होती है, क्योंकि अभी वो किसी दूसरे लड़के से बात कर रही होती है। जिन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये अपना मोबाइल छुपा रही है मुझसे। इसके बाद वो आरू के मैनेजर को कहता है, ओए नमूने। इसके बाद आरू का मैनेजर कहता है, जी सर। लेकिन जैसे ही आरू का मैनेजर इतना कहता है तो जो जिन होता है वो आरू के मैनेजर के फेस में एक जबरदस्त सा मुक्का मारता है और कहता है, तू अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहा है। आरू चाहे जो भी कर रही हो, लेकिन अगर वो अनकंफर्टेबल फील कर रही हो तो तुझे उसका अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। और जो आरू का मैनेजर होता है अपना सर झुका के कह रहा होता है, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए सर। आरू अपने मन में सोच रही होती है, ये साला फिर से पागल हो गया। इसके बाद जिन आरू के मैनेजर को कहता है, अब से तू अच्छे से रहियो। इसके बाद मैनेजर कहता है, जी सर। इसके बाद जो आरू होती है वो जिन का हाथ पकड़ती है और कहती है, अरे बात क्या है, चलो यहाँ से चलते हैं। इसके बाद जिन कहता है, तुम्हें पता है ना मैं तुमसे कितना ज्यादा प्यार करता हूँ आरू। इसके बाद आरू कहती है, मैं जानती हूँ मैं, लेकिन अगर तुम ऐसे ही रहे तो मैं तुम्हारे साथ वो काम नहीं करूंगी। और यार वो काम क्या होगा मुझे नहीं पता नहीं, शायद घपाघप हो। इसके बाद जिन कहता है, ऐसा मत बोलो, तुमने कहा था तुम इस बारे में सोचोगी। इसके बाद आरू कहती है, जब तुम ऐसे बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हो तो मैं सच में काफी ज्यादा डर जाती हूँ। और यार जो जिन होता है ना वो भी बहुत ज्यादा सीरियस हो जाता है और सीरियस होके आरू की बातों को सुन रहा होता है। लेकिन आरू अपने मन में कह रही होती है, हा कितना बड़ा बेवकूफ है। इसके बाद जिन कहता है, ठीक है मुझे माफ कर दो आरू। इसके बाद आरू कहती है, और हाँ तुम कभी मेरा फोन भी नहीं मांगोगे, कभी मेरा फोन चेक करने के लिए तुम कभी नहीं बोलोगे। इसके बाद जिन कहता है, क्या तुम्हारा फोन भी नहीं, चलो ठीक है जैसा तुम बोलोगी मैं वैसा ही करूंगा। और जो आरू होती है अपने मन में हंस रही होती है और जिन को बेवकूफ कह रही होती है। तो यार इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है उसको भी सुबह सुबह 5 बजे बाल कटवाने सलून में जाना होता है और वहां पे उसका फेशियल वगैरह, बाल वगैरह सेट सब कुछ होने होते हैं। तो इसके बाद जो डैनियल होता है वो अपना सब कुछ सेट करा के वापस आ चुका होता है और जितने भी लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। पीटीजे में सच में काफी कमाल के लोग हैं, लेकिन मैंने आज से पहले कभी इसके जितना परफेक्ट बंदा नहीं देखा। और अब तो इसने अपने बाल भी सेट करवा लिए हैं और थोड़ा बहुत मेकअप भी करवाया है, इसलिए ये और ज्यादा सुंदर लग रहा है। इसके बाद जो जॉय होती है वो भी वहीं बगल में होती है। वो डैनियल को कहती है, तुम सच में काफी सही लग रहे हो, चलो एक सेल्फी लेते हैं। और यार जो पीटीजे कंपनी का बॉस होता है उसने ड्यूक को भी उसकी प्रोफाइल पिक्चर शूट करने के लिए कहा होता है। इसलिए जो हमारा डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर उन्होंने ड्यूक को प्रोफाइल पिक्चर के लिए क्यों कहा होगा, कि क्या स्किल टेस्ट में ड्यूक के काफी ज्यादा बुरे नंबर आए हैं इसलिए उन्होंने ऐसा कहा है। तो यार अभी सुबह के करीब 5:30 बज रहे होते हैं और क्लास सी के सारे बंदे साथ में होते हैं सिवाय ड्यूक के। इसके बाद जो ओलिवर होता है वो डैनियल को कहता है, मुझे लगता है लड़कियों को काफी टाइम लग जाएगा, तो चलो डैनियल हम 2nd फ्लोर में जाके बैठते हैं। तो यार इसके बाद जैसे ही ओलिवर और डैनियल 2nd फ्लोर की तरफ जा रहे होते हैं वो देखते हैं उनके सामने से आरू आ रही होती है जो इस वक्त जिन के साथ होती है। इसके बाद जो आरू और ओलिवर होते हैं उनकी नजरें आपस में मिलती है। ये दोनों काफी देर तक एक दूसरे को हैरानी भरी नजरों से देखते हैं।
इसके बाद जो जिन होता है वो आरू को कहता है, क्या हुआ आरू, क्या कोई परेशानी है? इसके बाद आरू कहती है, नहीं कुछ भी नहीं, चलो चलते हैं। और जो डैनियल होता है वो भी ये सारी चीजें देख रहा होता है, इसलिए अपने मन में सोच रहा होता है, डैनियल यहाँ का माहौल मुझे सच में काफी खतरनाक लग रहा है। लेकिन तभी यार जो आरू का मैनेजर होता है ना, वो अचानक से आके हमारे डैनियल के एक थप्पड़ मार देता है, बड़ा ही खतरनाक, और कहता है, तूने आरू को हेलो हाई कुछ भी नहीं कहा। मुझे लगता है तू काफी ज्यादा घमंडी है, तू अपने से सीनियर्स को भी रिस्पेक्ट नहीं देता। मैंने तुझे कहा था मेरी नजरें तुझ पर रहेंगी। इसके बाद ओलिवर कहता है, अरे अरे ये क्या, हे डैनियल क्या तुम ठीक हो? इसके बाद जो डैनियल होता है वो अपना सर झुका के आरू के मैनेजर से माफी मांगता है और अपने मन में सोच रहा होता है, ये मेरी गलती है, मैं पूरी तरह से भूल गया था आरू को हेलो हाय करना, क्योंकि वो मेरी सीनियर है, ये सारी की सारी मेरी गलती है। इसके बाद जो आरू का मैनेजर होता है ओलिवर के सर में भी एक फटका मारता है और कहता है, तुझे भी मैं यही बात कह रहा हूँ, तुझे यहाँ पे काफी ज्यादा समय हो गया है, तो क्या तेरे को इस बात का घमंड हो चुका है? लेकिन तभी इसके बाद जो आरू होती है अपने मैनेजर को कहती है, हे कमॉन तुम जल्दी आओ, मैं अपने अपॉइंटमेंट के लिए लेट हो रही हूँ। इसके बाद आरू का मैनेजर कहता है, ठीक है मैं बस अभी आया, और वो डैनियल और ओलिवर को कहता है, आगे से तुम दोनों ध्यान रखना इस बात का। और देखो यार अभी आपको मैं सिचुएशन समझाता हूँ। जो हमारा डैनियल होता है ना, वो सुबह सुबह अपने बाल वगैरह सेट कराने के लिए सलून में गया होता है, और डैनियल के सारे बाल वाल सेट अब हो चुके होते हैं, लेकिन अभी भी वो पीटीजे में नहीं गया होता है। अभी वो ओलिवर और बाकी क्लास सी की लड़कियों के साथ बाहर ही होता है, और आरू भी डैनियल को यही मिली होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो डैनियल होता है उसको ड्यूक का कॉल आता है। ड्यूक डैनियल को कहता है, हे डैनियल क्या तुम इस वक्त सलून में हो? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ मैं सलून में हूँ, आखिर बात क्या है ड्यूक? इसके बाद ड्यूक कहता है, डैनियल क्या तुमने रात को स्टूडियो का डोर लॉक कर दिया था? इसके बाद डैनियल कहता है, हाँ लेकिन क्यों? इसके बाद ड्यूक कहता है, आज मैं स्टूडियो में जल्दी आ गया था ताकि मैं कुछ प्रैक्टिस कर सकूं, लेकिन मैंने देखा स्टूडियो लॉक हुआ है। और यार आज के दिन ना डैनियल लोगों की कोई भी क्लास नहीं होती है, इसलिए जो डैनियल होता है वो स्टूडियो की चाबी अपने साथ लेके चला गया होता है। लेकिन यार जो हमारा ड्यूक होता है ना बेचारा, वो स्टूडियो के बाहर बैठा हुआ होता है। इसके बाद डैनियल ड्यूक को कहता है, वो स्टूडियो की चाबी तो मैं अपने घर में छोड़ आया हूँ, मुझे लगता है अब कुछ नहीं हो सकता। एक सेकंड रुको जरा, मुझे लगता है कुछ हो सकता है। इसके बाद डैनियल अपने बगल में ही बैठे ओलिवर को कहता है, हे ओलिवर तुमने कहा कि लड़कियों को काफी ज्यादा समय लग जाएगा। इसके बाद ओलिवर कहता है, हाँ उन्हें कम से कम 1-2 घंटे तो लग ही जाएंगे। इसके बाद डैनियल ड्यूक को कॉल पे बोलता है, हे ड्यूक बस तुम थोड़ी देर रुको, वो तुम्हारी चाबियां लेके बस आ ही रहा होगा। इसके बाद ड्यूक कहता है, वो लेकिन कौन आ रहा है? डैनियल कहता है, मेरा रूममेट वहां पे चाबी लेके आ रहा है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जो मोटा वाला डैनियल होता है वो चाबी लेके वहां पे पहुंच चुका होता है। मोटा वाला डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, मेरे पास पूरा 1 घंटा है, मैं जल्दी से चाबी दूंगा और जल्दी से अपने घर वापस से चला जाऊंगा और सो जाऊंगा। अरे यार क्योंकि अभी जो मोटा वाला डैनियल होता है वो यहाँ पे आ रखा होता है ड्यूक को चाबी देने के लिए, तो इसलिए जो हमारा हैंडसम वाला डैनियल होता है वो सलून के ही सोफे में सोया हुआ होता है। लेकिन तभी इसके बाद लसॉल ओलिवर के पास आ जाती है, हालांकि हमें लसॉल का चेहरा दिखाया नहीं जाता। इसके बाद लसॉल कहती है, क्या डैनियल सो रहा है? इसके बाद ओलिवर कहता है, हाँ उसने मुझे कहा कि मुझे उठाना मत। इसके बाद लसॉल कहती है, हाँ वो आज काफी जल्दी उठ गया था तो इसलिए शायद वो थका हुआ होगा। और यार वहीं जो दूसरी तरफ मोटा वाला डैनियल होता है ना, जो अभी चाबी देने के लिए ड्यूक को आ रखा होता है, वो देखता है जो पीडीजे कंपनी के दरवाजे होते हैं वहां पे फिंगरप्रिंट सेंसर होता है, मतलब कि यहाँ पे अंदर वही इंसान एंटर कर सकता है जो यहाँ पे काम करता होता है। और जो डैनियल होता है अपने मन में सोच रहा होता है, अब मैं क्या करूं, अब मैं अंदर कैसे जाऊं? मुझे लगता है मुझे ड्यूक को ही यहाँ पे बुलाना पड़ेगा। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं मोटे वाले डैनियल के पीछे से क्लास ए के कुछ बंदे आ रहे होते हैं। वो डैनियल को कहते हैं, एक्सक्यूज मी हमें अंदर जाना है, आखिर तुम यहाँ पे खड़े क्यों हो? क्या तुम कोई हमारे फैन हो? और इन क्लास ए के बंदों को देख के डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, चलो जान बची, ये तो क्लास ए के बंदे हैं, क्योंकि क्लास ए में काफी अच्छे लोग हैं, तो मुझे लगता है
मुझे इन लोगों को चाबी दे देनी चाहिए और ये लोग ये चाबी ड्यूक को दे देंगे। इसके बाद जो डैनियल होता है वो बहुत ही स्माइल के साथ इन बंदों को कहता है, हे हेलो, यहाँ पे ड्यूक नाम का एक ट्रेनी है, वो मेरा दोस्त है, कि क्या वो तुम्हारे काफी ज्यादा क्लोज है? और यार डैनियल की बात सुन के और डैनियल का चेहरा देख के ना ये सारे के सारे क्लास ए के बंदे बहुत ही अजीब सा चेहरा बना लेते हैं और इन सबके चेहरे देख के साफ पता चल रहा होता है इनको डैनियल बिल्कुल भी पसंद नहीं है, यानी कि मोटा वाला डैनियल। लेकिन यार हैरानी वाली बात तो ये है, ये जितने भी क्लास ए के बंदे हैं ये हैंडसम वाले डैनियल से काफी ज्यादा अच्छे से पेश आते हैं और क्योंकि डैनियल के पास 2 बॉडी हैं, इस वजह से उसको लोगों का असली चेहरा दिखाई देता है, क्योंकि लोग डैनियल की दोनों ही बॉडी के साथ अलग अलग तरीके से पेश आते हैं। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और यार सच बताऊं, आगे के जो चैप्टर्स हैं सच में काफी ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं। आगे हमें गो और गन भी देखने को मिलेंगे। तो भाई लोग अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।